हेलो गाइस, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद पवन शर्मा पर। इस चैप्टर में आपको जैसे अपने 12th क्लास के अंदर पहला चैप्टर चलता है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इसके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने की मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ। जैसे अपन बात करें, इसमें सबसे पहला शब्द आता है हमारे पास में जनन। जनन जिसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जनन का मतलब होता है सजीव जो होते हैं उन सजीवों के अंदर एक स्पेशल गुण होता है कि वह अपने ही समान संततियों को उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम जनन बोलते हैं। इस जनन की प्रक्रिया जो है वह मुख्यतः 3 प्रकार का जनन होता है, जिसमें सबसे पहले प्रकार का जनन होता है हमारे पास में कायिक जनन। ऐसे ही एक जनन होता है हमारे पास में अलैंगिक जनन, और ऐसे ही एक प्रकार का जनन होता है हमारे पास में लैंगिक जनन। जैसे कायिक जनन की बात करें तो कायिक जनन में पौधे का कोई भी भाग है, उस भाग से हम नया पौधा बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमें किसी भी प्रकार के युग्मकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे ही मैं बात करूँ अलैंगिक जनन की, जिसको अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के हमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं है। बिना युग्मकों की आवश्यकता से भी हम नया पौधा बना सकते हैं, यानी कि इसके अंदर हमें लैंगिक अंग की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे ही अपन बात करें लैंगिक जनन के बारे में, जिसको अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के दौरान जो है पुष्प के जो कोई भी पौधा है उस पौधे के अंदर पुष्प का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि पुष्प रहेगा, क्योंकि पुष्प के ऊपर ही नर जननांग भी पाए जाते हैं। इन नर जननांगों को अपन बोलते हैं, जैसे ये पुंकेसर है, इस पुंकेसर के अंदर भी पाए जा रहे परागकोश, और इसी परागकोश के अंदर पाई जाती है लघु बीजाणुधानियां। इन लघु बीजाणुधानियों के अंतर्गत जो है वह परागकण पाए जाते हैं, जो कि पुष्प का नर जनन अंग है। ऐसे ही अपन बात करें अंडाशय, इस अंडाशय को अपन पुष्प का मादा जनन अंग बोलते हैं। ये दोनों पार्ट ही मिलकर के जो है आगे जाकर के युग्मक बनाते हैं, और इन युग्मकों के संलयन के द्वारा या फिर निषेचन के द्वारा हमारे पास में नए प्रकार का प्लांट उत्पन्न होता है। जैसे बीज बनेगा, जैसे इसके अंदर जो है एक संरचना होती है बीजाण, तो इस बीजाण के द्वारा बीज बनता है, और ये जो अंडाशय है यह आगे जाकर के फल का निर्माण करता है। यानी कि जो पुष्पीय पादपों की अगर बात करें तो पुष्पीय पादप जो है केवल आवृत बीजी पादपों का ये लैंगिक अंग होता है पुष्प। यानी कि आवृत बीजी पादप ऐसे पादप होते हैं जिनके बीज के चारों तरफ कोई ना कोई आवरण रहता है। जहां पर हमने 11th क्लास के अंदर ये पढ़ा होगा कि जैसे जितने भी पादप जगत होते हैं, प्लांट की किंगडम होते हैं, उनको अपन 5 समूह के अंदर वर्गीकृत कर सकते हैं। उनमें से जो 5वां समूह है उसको बोलते हैं अपन आवृत बीजी पादप, इसी को बोलते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम अपने पुष्प की संरचना का डायग्राम है। इस पुष्प के अंदर जो है मैंने द्विलिंगी यानी कि उभयलिंगी पुष्प बनाया है। इस पुष्प के अंदर नर जनन भाग भी है और मादा जनन भाग भी है। जैसे अपन बात करें, ये वाला जो पुष्प है, इस पुष्प के अंदर जो है वह 2 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। सबसे पहला प्रकार का चक्र होता है अपने पास में सहायक चक्र। अब ये सहायक चक्र जो है वह जनन की प्रक्रिया के अंदर अपनी कोई भूमिका नहीं निभाता है, केवल और केवल सहायता प्रदान करने का कार्य करता है ताकि जनन की प्रक्रिया आसानी से हो सके। इस सहायक चक्र के अंतर्गत 2 प्रकार के, इसमें भी 2 प्रकार के चक्र आते हैं। सबसे पहला चक्र है अपने पास में बाह्य दलपुंज। इस बाह्य दलपुंज को अपन सबसे बाहरी चक्र बोल सकते हैं। ऐसे ही इसके अंदर हमारे पास में आता है सेकंड दलपुंज, जिसको अपन दूसरा बाहर से दूसरा चक्र बोल सकते हैं। अब जैसे मैं आपको इन सहायक चक्रों के बारे में बताता हूँ। जैसे अपने सबसे पहले जो है वह पुष्प डाली के साथ में जिस भाग से जुड़ा हुआ रहता है उस भाग को अपन बोलते हैं पुष्प ग्रंथ, और इसी पुष्प ग्रंथ को अपन बोलते हैं पेडिसेल। और जिस आसन के ऊपर पुष्प टिका हुआ है, जिस आसन के ऊपर पुष्प टिका हुआ होता है उसे हम बोलते हैं पुष्पासन, जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। अब सबसे पहले अपन बात करें बाह्य दलपुंज की। बाह्य दलपुंज जिसको कैलिक्स बोला जाता है, इस बाह्य दलपुंज की जो इकाई है वो बाह्य दल है, यानी कि सेपल है। ये बाह्य दल आपने देखा होगा कि पुष्प में नीचे की तरफ कुछ हरे कलर की पत्ती के समान संरचनाएं पाई जाती है। इन हरे कलर की पत्ती के समान संरचनाओं को बाह्य दल बोलते हैं। और बाह्य दलपुंज की एक इकाई जो है वो बाह्य दल कहलाती है।
ठीक है, यानी कि जब बाह्य दलों को सबको जोड़ देंगे तब तो बन जाएगा बाह्य दल पुंज, और जब इसकी एक इकाई बनाएंगे तो उसको बोलेंगे अपन बाह्य दल। ये बाह्य दल जो है वह पुष्पों के अंदर हरे रंग के होते हैं। जब पुष्प कलिका अवस्था के अंदर बंद रहता है, जब पुष्प कलिका अवस्था के अंदर बंद रहता है, उस कंडीशन के अंदर यह बाह्य दल उस पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। सबसे बाहरी चक्र है अपने पास में बाह्य दल पुंज। ऐसे अपन बात करें सेकंड आता है अपने पास में दल पुंज। इस दल पुंज की अपन बात करें तो ये दल पुंज जो है ये आप यहाँ से एक संरचना निकलती हुई देख रहे होंगे जो कि पुष्प के अंदर अधिकांश भाग बनाती है। यह पुष्प का दूसरा चक्र है। इस चक्र की अपन बात करें तो इनका जो है ये रंगीन कलर के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हरे रंग के हैं, तो ये दल पुंज जिसकी इकाई जो है वो दल है, इसी दल को अपन बोलते हैं पेटल। ये होते हैं रंगीन कलर के। अब ये रंगीन कलर के होने का भी रीजन है, ये गुलाबी, पीला, नारंगी ऐसे कोई से भी कलर के हो सकते हैं। जैसे गुड़हल के अंदर अपन बात करें तो गुलाबी रंग के होते हैं, ऐसे ही गुलाब के अंदर अपन बात करें तो गुलाबी टाइप, गुलाबी रेड कलर के होते हैं। अब ये बाह्य जो दल है ये रंगीन इसलिए होते हैं कि इन पुष्पों की ओर कीट आकर्षित होकर के आते हैं। अगर ये रंगीन रहेंगे तो इन रंगीन होने के कारण ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। कीटों को अपनी ओर आकर्षित करके एक यहाँ से एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं परागण, पोलिनेशन। तो ये पोलिनेशन की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, यानी कि परागण की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। तो ये दो चक्रों के बारे में मैंने आपको बताया। अब उसके बाद में अपने पास में आता है सेकंड चक्र जिसको बोलते हैं आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र ऐसा चक्र होता है जो जनन के अंदर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस आवश्यक चक्र के अंदर दो प्रकार के अंग आते हैं अपने पास में, एक तो है पुंगम, एक होता है हमारे पास में जायाम। पुंगम जिसको एंड्रोशियम बोलते हैं, जायाम जिसको गाइनोशियम बोलते हैं। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे हमने ये बाह्य दल देखे, फिर उसके बाद में दल देखे, जो ये वाली संरचना है, इन्हीं दलों के साथ साथ में जो है वह जुड़े हुए रहते हैं पुंकेसर। इस पुंकेसर जो है वह दो भागों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें ऊपर वाला जो भाग है जो आपको ये गुंडीनुमा दिख रहा है, इस भाग को हम बोल सकते हैं परागकोश, यानी कि इसी को बोल सकते हैं अपन एंथर। इसी परागकोश के अंदर लघु बीजाणु धानियां माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है, और इसी लघु बीजाणु धानियों के अंदर जो है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं आगे जाकर के लघु बीजाणु बनाएगी, अर्थात परागकण बनाएगी। फिर उसके बाद में ये जो लघु ये परागकोश वाली संरचना है वह एक डंठलनुमा संरचना के द्वारा जुड़ी हुई है, जिसको अपन बोलते हैं पूतंतु। यानी कि पूतंतु इन परागकोशों को ऊपर की तरफ रखने का कार्य करता है। ये वृंतनुमा संरचना होती है। अब इन दोनों भागों को मिलाकर के अपन बोलते हैं पुंकेसर। और फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो पुंगम है उसी पुंगम की इकाई को हम बोलते हैं पुंकेसर, जिसको बोलते हैं अपन स्टेमन। ठीक है, फिर इसके बाद में मैं आपको चौथा चक्र बताता हूँ। जैसे इसमें अपने पास में जायाम जिसको अपन बोलते हैं गाइनोशियम। इस गाइनोशियम की अपन बात करें तो ये गाइनोशियम के अंदर तीन प्रकार के भाग आते हैं अपने पास में। सबसे पहला भाग है स्टिग्मा, दूसरा भाग है वृत्तिका, और तीसरा भाग होता है हमारे पास में अंडाशय। स्टिग्मा की बात की जाए तो सबसे फ्लावर का सबसे ऊपर वाला भाग जो आपको इस टाइप का दिख रहा है, इस भाग को अपन स्टिग्मा बोलते हैं। इस भाग पर आकर के ही परागकण गिरते हैं, और परागकण यदि इस भाग के ऊपर आ जाए तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परागण, यानी कि पोलिनेशन। तो यह परागकणों का अवतरण मंच है, यानी कि यह इन परागकणों को अपनी जगह उतारने का कार्य करता है। फिर उसके बाद में परागकण जब इसके ऊपर आ जाते हैं तो फिर उसके बाद में हमारे पास में सेकंड पार्ट आता है वृत्तिका। इस वृत्तिका की अपन बात करें तो यह अंडाशय से वृत्तिकाग्र को जोड़ने का कार्य करता है। एक लंबी नलिका रूपी संरचना होती है। परागकण यहाँ पर आकर के गिरते हैं, और परागकण के अंदर पाए जाने वाले जो नर युग्मक है वह इस वृत्तिका से होते हुए अंडाशय के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। तो ये वृत्तिका है। ऐसे अपन बात करें थर्ड अंडाशय के बारे में, तो अंडाशय जो है वह आधारीय फूला हुआ भाग है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मटके के समान कुछ संरचना है जो कि आधारीय फूला हुआ भाग बनाती है। इसी अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं बीजाणु, और इसी बीजाणु के अंदर अपन बात करें तो भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश के अंदर भी बात करें तो जैसे भ्रूण कोश बनेगा, फिर भ्रूण कोश बनेगा जिसको अपन त्रिगुणित संरचना बोलते हैं। तो ये पुष्प का मादा जनक अंग है। आज की क्लास में इतना ही, फिर उसके बाद में मिलते हैं अपन दोस्तों।
कुछ टाइम के बाद में। धन्यवाद।